जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पर यूनिक शिक्षा टीम पर। आज की क्लास बहुत बेहतरीन क्लास है साथियों, जिसमें कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था आपका 17 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में, उसका जो है जीके जीएस का क्वेश्चन और हिंदी का क्वेश्चन जो है मैं लेके आया हूं। आप सभी लोग जो है ध्यान से देख सकते हैं और इससे देखने के बाद आपका ये होगा कि आपकी तैयारी में ये हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है और क्या आपने पढ़ा है, क्योंकि आपको पता है परीक्षा तिथि जो है 23 अगस्त को जो है एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी लोग को देखने बहुत जरूरी है इस वीडियो को, तो सभी लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे साथियों। देखिए साथियों, हिंदी का भी इसमें पेपर है और आपको मैं पेपर दिखा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेक्शन को और जो है कम समय में जो है पेपर को सॉल्व करेंगे और अच्छे से पेपर को देखेंगे साथियों। आप सभी लोग देख सकते हैं कि डीएच फर्स्ट, आप सभी लोग देख सकते हैं डीएच फर्स्ट पेपर है ये आपका 17 फरवरी का पेपर है जो हुआ था आपका जो है सेकेंड शिफ्ट में, वही पेपर ये है आपका है सेकेंड शिफ्ट में। आप सभी लोगों को जो है पता है कि 120 मिनट होते हैं और जो है 300 नंबर के जो है क्वेश्चन होते हैं। तो आप सभी लोग जो है तैयार रहिए और जो है अपने सिलेक्शन को पाइए। चलिए साथियों क्वेश्चन को देखते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे सामने देखिए आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या बोल रहा है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा जो है लिखा गया उपन्यास है। तो साथियों ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है लिखा गया उपन्यास है। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है लिखा गया उपन्यास है। आप यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं साथियों कि गोदान इज द नोवेल रिटन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस ऑथर। तो मुंशी प्रेमचंद साथियों, कौन? मुंशी प्रेमचंद। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द इंडिया। तो भारत रत्न यानी ए ऑप्शन क्या था? बिल्कुल ही सही उत्तर था। जितने बच्चे भी ए ऑप्शन लगाए थे उनका सही था साथियों। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज द सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस इन इंडिया यानी संविधान दिवस जो होता है इंडिया में जो है भारत में अपने कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महान योगदान थे इसमें साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लैक्टिक एसिड। तो दही साथियों, कर्ड यानी क्या? दही साथियों, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे और पांचवा क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या बोल रहा है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय समय का त्योहार है साथियों। यानी गुड़ी पड़वा इज द स्प्रिंग टाइम फेस्टिवल ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट, यानी कहाँ का जो है प्रसिद्ध जो है ये त्योहार है समय का। तो महाराष्ट्र का। कहाँ साथियों? महाराष्ट्र का, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है इसका। छठवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और छठा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। तो साथियों गृह मंत्रालय पे जो है आपका 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से की। साथियों ये सब क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं आपको। आप जाके अगर वीडियो देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन जो है मैं करवा चुका हूं। तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंडक्टिंग द डिकल्स ऑफ द सेंसस रजिस्टर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द मिनिस्टर ऑफ होम ऑफिसर। कौन है साथियों? मिनिस्टर ऑफ होम ऑफिसर। सातवां क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर है। द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज द सिचुएटेड एट द फॉलोइंग। तो सही नई दिल्ली, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला था कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो व्हाट इज द हेल्पलाइन नंबर टू द रजिस्टर द कंप्लेंट ऑफ द साइबर क्राइम। तो 9030। क्या है साथियों? 1930 में जो है आपका ये शिकायत दर्ज कराया था। नौवां क्वेश्चन आप सभी को साथियों देखिए, नौवां क्वेश्चन क्या बोला कि उत्तर प्रदेश पुलिस टैगलाइन क्या है। तो व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ द उत्तर प्रदेश प्रदेश साथियों? व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो साथियों सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा साथियों, बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 10वां क्वेश्चन आपसे बोला है साथियों कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उत्तराखंड स्टेट साथियों।
तो नैनीताल यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर था साथियों। जितने बच्चे सी ऑप्शन लगाए थे सभी के सभी को क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। साथियों देखिए आपसे पूछा था कि G20 का पूर्ण नाम क्या हो सकता है, G20 का पूर्ण नाम क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन अभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग जो है इसको जरूर देख के जाइएगा। ग्रुप ऑफ 20 यानी ग्रुप ऑफ 20 जो है आपका, इसका होता है साथियों G20 का पूर्ण नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोला कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि इंडियाज लार्जेस्ट इंटर डिपार्टमेंट्स ऑफ कन्वर्जेंस प्रोग्राम ऑपरेशन कायाकल्प वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो साथियों उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला था, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला था कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जो है प्रसारित किया गया था, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं साथियों कि द आइडिया ऑफ नेशन वाइड जीएसटी इन द इंडिया वाज द फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो द कैलकर टास्क फोर्स इज द राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है साथियों कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ द इंडिया डज नॉट शेयर एंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। तो साथियों आपका म्यांमार जो है वो जो है आपका क्या करता है, मतलब कि साझा नहीं करता है जो है कि भारत के सीमा से। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि टोक्यो एशिया के निम्नलिखित किस देश की राजधानी है, यानी टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ द एशिया। तो जापान साथियों, जापान इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या पूछा है, 16 नंबर क्वेश्चन। साथियों देखिए इतनी मेहनत से वीडियो को बनाया जा रहा है, लेकिन आप सभी बच्चे जो हैं वीडियो को ना तो देख रहे हैं, ना सपोर्ट कर रहे हैं, ना लाइक ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। साथियों मैं आपके लिए ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि अगर देखिए जितना भी मुझे पेपर मिल रहा है मैं सबकी सारे पेपर को रिवाइज करा रहा हूँ। 23 तारीख का पेपर भी मेरे पास आएगा जो है एग्जाम होने के बाद, तो मैं उसका भी जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सभी लोग जो है अगर जिसका जो है 31 तारीख को एग्जाम है, वो बच्चे जो है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था। तो साथियों कोलोराडो, कोलोराडो के द्वारा जो है निर्मित किया गया था, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही। इंग्लिश में देख लीजिए, द ग्रांड कैनॉन लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका वाज कार्व आउट बाय द विच ऑफ द रिवर साथियों। तो कोलोराडो यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों आपका। चलिए साथियों 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन साथियों हमारा बोल रहा है कि नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है। तो साथियों अरब सागर में मिलती है। द नर्मदा फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो द अरेबियन सी में साथियों ये मिलती है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन बोला है कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है साथियों। तो रसिया साथियों, name of the songs which the celebrated the divine love of the Radha and Krishna and the special popular in the Braj। तो साथियों ब्रिज यानी रसिया साथियों शांग होता है, लोकप्रिय गीत होता है यहाँ का। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है साथियों कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया था। कौन सा पाट मित्रों एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया था, जूट पटसन के द्वारा साथियों। जूट पटसन इसका आंसर होगा। मिनिस्टर ऑफ द टेक्सटाइल हैज द लॉन्च पाट मित्रों एप्लीकेशन टू द फैसिलिटेड फार्मर्स प्रोड्यूस बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। द दिस इज द करेक्ट आंसर इज जूट। ओके साथियों, जूट इज द करेक्ट आंसर। एंड 20 नंबर क्वेश्चन पे हम सभी साथियों चलते हैं कि थंगका थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है सबसे लोकप्रिय कला शैली है साथियों। तो ये सिक्किम का है। थंगका इज द मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज दिस इज द आंसर इज सिक्किम, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर साथियों। आप सभी लोगों के लिए जो है इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप सभी लोग जो है एक बार सपोर्ट जरूर करेंगे, हमें सपोर्ट जरूर करेंगे साथियों, तभी जो है आपके लिए जो है हम ज्यादा से अच्छे वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि मेरे वीडियो जो है जा नहीं रहे हैं, बच्चों तक पहुंच नहीं रहे हैं, और बच्चे देख नहीं पा रहे हैं। बाद में आप लोगों को दिक्कत होगा, क्योंकि साथियों मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी बड़े चैनल है वो सब भी यही क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम खा रहे हैं आपका। तो मैं आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को जरूर देखिए साथियों।
आप लोगों का फायदा जरूर होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं साथियों। आप लोगों का फायदा जरूर से जरूर होगा साथियों। और मैंने जो है ये बुक, ये जो मैंने पेपर कलेक्ट किया है, उसके बाद ये सिर्फ इसका जो है फोटो क्लिक किया है, फिर इसको पीडीएफ बनाया है, फिर मैंने साथियों उसमें मेहनत लग रहा है। तो आप सभी लोग जो है एक बार सपोर्ट जरूर करिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सपोर्ट जरूर करिएगा साथियों। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को जो है डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? यानी पूछा जा रहा है साथियों कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिजाइन द बॉर्डर ऑफ द एवरी पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडोर्नेड इट विद द आर्ट्स। साथियों श्री नंदलाल बोस कौन थे साथियों? श्री नंदलाल बोस, यानी श्री नंदलाल बोस साथियों। यानी ए ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। अब 22 नंबर क्वेश्चन पे हम सभी साथियों चलते हैं कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो साथियों द रिसेंटली द स्टैच्यू ऑफ द तमिल पोएट एंड द फिलोसोफर थिरुवल्लुवर हैज बीन अनवेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? तो साथियों आंसर है फ्रांस, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे? यानी हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द डी मोनेटाइजेशन ऑफ द 2016? तो साथियों उस समय के श्री नरेंद्र मोदी, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? यानी प्रभावती गुप्त वाज द डॉटर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी सी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? यानी एन इकोनॉमी इन विच देयर इज द बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट इज द नो एज द विच ऑफ द फॉलोइंग? तो साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स इकोनॉमी। क्या साथियों? मिक्स इकोनॉमी, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो साथियों जलियांवाला बाग जो है नरसिंह संहार वाला जो कांड था साथियों, उसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर had renounced his the knighthood at the express has pain and anger after which of the following event of the Indian national जो है मूवमेंट? तो साथियों द जलियांवाला बाग मास्केयर इज द राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी ब्लू रिवोल्यूशन इज द रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मत्स्य पालन उत्पादन साथियों, मत्स्य पालन उत्पादन साथियों, यानी फिशर्स प्रोडक्शन साथियों, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट के प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करने की नागरिक का डिजिटल शक्तिकरण करना है साथियों? तो डिजी लॉकर, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। इंग्लिश में आपको मैं बता देता हूं, क्वेश्चन क्या पूछा था। इंग्लिश में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन एम एट डिजिटल empowerment of the citizens by the providing access to authentic digital document to the citizens digital document wallet? So this is the correct answer is the DigiLocker, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन पे हम सभी साथियों चलते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्व बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो मथुरा में साथियों। कहाँ किया गया साथियों? मथुरा में किया गया आपका, मथुरा में किया गया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा धुंधला टाइप का दिख रहा है साथियों, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे दिख जाएगा। रिसेंटली फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल हैज बीन इनऑर्गेनेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन द उत्तर प्रदेश? तो साथियों मथुरा इज द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था साथियों? तो
इंड्स इंड बैंक ने साथियों, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज द लॉन्च इंडिया फर्स्ट कारपोरेट क्रेडिट कार्ड रुपए नेटवर्क साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी इंडसलैंड बैंक जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है साथियों। तो 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। तो सर जमशेद दजी और नूसर वानजी टाटा जो है इसके हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड। तो सर जमशेद जी नूसरवान जी टाटा जो है इसके करेक्ट आंसर है, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अब हम लोग चलते हैं साथियों 32 नंबर क्वेश्चन पे और 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है नियुक्त करेगी साथियों। तो बताइए साथियों कि द स्टेट गवर्नमेंट शाल अपॉइंटमेंट हाउ मेनी कलेक्टर्स नॉट इंक्लूड असिस्टेंट ऑफ एडिशनल कलेक्टर एज पर द उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड ऑफ 2006 यानी एक ऑप्शन जो है एक को कितने को करेगी साथियों, एक को करेगी इज द राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। अब हम लोग चलते हैं साथियों 33 नंबर क्वेश्चन पे कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। एट प्रेजेंट व्हाट इज द सेंसुराइड स्ट्रेंथ ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ द जुडिशियरी ऑफ द इलाहाबाद। तो 160 इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द डे इंडिया। तो श्री वल्लभ भाई पटेल जो है श्री गोविंद वल्लभ पंत साथियों इज द राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। अब आपसे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रहा है कि याया सो यानी याया सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जो स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल यानी बीएचएस है। यानी याया टूसो इज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज ऑफ द इंडिया। तो द लद्दाख साथियों, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। अब हम सभी साथियों चलते हैं अपने 36 नंबर क्वेश्चन यानी 36 नंबर क्वेश्चन पे और 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए जो है सशक्त बनाता है। तो मिशन शक्ति साथियों इज द राइट आंसर, मिशन शक्ति इज द राइट आंसर। यानी पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्रिहेंसिव एंड विजनरी इनिशिएटिव दैट द एम ऑफ empower women of safety security and self relation in the state of the उत्तर प्रदेश। तो साथियों मिशन शक्ति इज द राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 37 नंबर आप क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को जो है नहीं छूती है साथियों। तो द स्टेट बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट टच टू द बॉर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट साथियों। 37 नंबर क्वेश्चन का जो है उत्तर आपका क्या होगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है साथियों वो आपका तेलंगाना है, यानी तेलंगाना को जो है नहीं छुएगा साथियों, बाकी सब कुछ छुएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुंडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में जो है स्थित है। द हाईएस्ट पीक इन द साउथर्न इंडिया इज द अनामुंडी दैट इज द सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज साथियों। तो साथियों इसका जो है राइट आंसर है वो नीलगिरी श्रृंखला है, यानी क्या है साथियों नीलगिरी श्रृंखला है, यानी नीलगिरी श्रृंखला, यानी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों आपका। अब जो है साथियों ये आपका जो है पोर्शन जीके जीएस का जितना पोर्शन था साथियों खत्म हो चुका है। अब आपके सामने जो है हिंदी का पोर्शन आ चुका है और हिंदी का क्वेश्चन हम सभी साथियों जो है देखेंगे। हिंदी का क्वेश्चन हम सभी साथियों जो है वीडियो को देखेंगे। तो हिंदी में साथियों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो साथियों उल्लू शब्द जो है आपका तद्भव शब्द नहीं है साथियों, उल्लू शब्द जो है आपका तद्भव शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। शुष्क शब्द जो है साथियों वो तत्सम जो है आपका है। तो साथियों अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है। बताइए साथियों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो ये चांदनी शब्द है इसका पर्यायवाची जो है क्या होगा। तो कोमदू ज्योत्सना जो है इसका पर्यायवाची शब्द होगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों।
42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। तो साथियों, आदि से अंत तक का अव्युपांत जो है यही राइट आंसर है, यानी डी ऑप्शन क्या है, राइट है। बाकी सभी के सभी क्या है क्वेश्चन के अनुसार। साथियों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है निंदा विवाद रहित। साथियों, निंदा विवाद रहित इज द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य इसमें है कि तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। ये क्वेश्चन जो है गलत है, यानी अशुद्ध वाक्य है। बाकी के बाकी सभी सही है, यानी बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। साथियों, 45 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो साथियों, बनिया का बनियाइन नहीं होता है, बनिया का बनियाइन नहीं होता है साथियों, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी वधु शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो वधु शब्द का बहुवचन वधुए होगा, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि माँ ने बच्चों को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है साथियों? संप्रदान कारक है आपका। 48 नंबर क्वेश्चन को हम सभी भाइयों देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन को हम सभी छात्र देखते हैं कि भौतिकी शब्द में कौन सा तत्व है, तब प्रत्यय है। तो ई शब्द जो होता है साथियों, वो भौतिकी में जो है प्रत्यय है साथियों। अब फिर पूछ रहा है कि निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो निर्भिमान में शब्द में साथियों निर जो है आपका, वो क्या है साथियों, उपसर्ग है। निर क्या है साथियों, आपका उपसर्ग है। 50वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास संविग्रह नहीं हुआ साथियों। तो देहलता लता रूपी दे साथियों सही नहीं हुआ, बाकी सभी के सभी क्या हुए, सही हुए साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो साथियों, यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। बाकी के बाकी जो है कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? कवि प्लस ईश्वर इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और ऊपर वाले का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर साथियों। 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। साथियों, क्या कोई तारे गिन सकता है? आप खुद सोचिए कि क्या कोई तारे गिन सकता है। ये प्रश्न सूचक चिन्ह है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, प्रश्न सूचक चिन्ह है साथियों। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। तो ईमानदार शब्द में साथियों गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है आपका। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से सकमर्क क्रिया उदाहरण कौन सा है साथियों। तो निम्न में से सकमर्क जो क्रिया है साथियों कौन सा है। तो रमेश ने खिलौने खरीदे इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है। बताइए साथियों, गाय मीठा दूध देती है, ये वाक्य जो है किस काल का है। तो सामान्य वर्तमान काल का है साथियों। 57 नंबर क्वेश्चन पे हम सभी साथियों चलते हैं, और 57 नंबर क्वेश्चन बोला है कि उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। भाववाचक है साथियों, वो भाव प्रकट कर रही है अपना कि उमा से पढ़ा नहीं जाता है साथियों। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। कि कान पे जू ही नहीं रेंगना, यानी कुछ असर न पड़ना साथियों। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है दोनों क्वेश्चन का साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। तो आकर्षण का विलोम शब्द विक्षण होगा। और 60 नंबर क्वेश्चन बोला है शब्द और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोककृत निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आगे कुआं पीछे खाई इज द राइट आंसर, यानी 60 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, और 59 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो निर्वेद इज द राइट आंसर ऑफ शांत रस का स्थायी भाव, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही है। 62 नंबर क्वेश्चन को हम सभी साथियों देखते हैं कि शिल्पगत आगर पर दोहे से उल्टा छंद है। तो सोरठा इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में साथियों श्लेष अलंकार है आपका। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। और 64 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? तो मूल्य शब्द जो है आपका अनेकार्थी शब्द भेद से जो है संबंध नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके आ चुका है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी 65 से लेके 69 तक का जो क्वेश्चन है आपका वो गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो है गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन को करेंगे। साथियों देखिए गद्यांश जो दिया है कि महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने के बल देते हैं। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वो पाप करता है और पाप न अंत खाता है। ऋषि मुनियों से न कहा गया बिना श्रम के किए गए जो भोजन करता है वह वस्तुते बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुते चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष तथा उनका समस्त अर्थशास्त्र ही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ताओं को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की अपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने वाली आती है, न बेरोजगारी नियंत्रण हो पा रही है, न रहा रहा है जो और अपराधियों की वृद्धि हमारे वंश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। साथियों ये हम सभी लोग पढ़ लिए और गद्यांश के माध्यम से जो है गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक जो है साथियों कि महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। यानी महात्मा गांधी पूरे के पूरे इसमें क्या कर रहे हैं? श्रम संबंधी विचार कर रहे हैं। आप सभी लोग साथियों गद्यांश को या तो आप गद्यांश को पहले पढ़ लीजिए, या तो आप पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए। गद्यांश को पढ़ने के बाद अगर हाँ लेकिन पढ़िए गद्यांश को तो एकदम एकदम कंसंट्रेट करके कि एक बार पढ़ने में सारा कुछ समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ने का जो है जरूरत हमें ना पड़े साथियों। या तो फिर आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उस क्वेश्चन से जो है उसमें उसको आंसर खोजिए, या ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप गद्यांश को पढ़ लीजिए। ज्यादा बड़ा गद्यांश हो तो आप क्वेश्चन को पढ़ के उसको कर सकते हैं। अगर गद्यांश छोटा हो तो आप लोग पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों। ठीक है, चलिए साथियों 66 नंबर क्वेश्चन बोला है कि समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो समस्त का पर्यायवाची शब्द साथियों आपका संपूर्ण होता है। क्या होता है? संपूर्ण होता है। यानी ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। 67 नंबर क्वेश्चन बोला है कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम आपसे था। आशय स्पष्ट कीजिए साथियों। तो आशय इसका स्पष्ट कीजिए साथियों कि महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। महात्मा गांधी जो है इस गद्यांश में विचार की अपेक्षा के बजाय जो है श्रम को महत्व देते थे साथियों। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 68 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है साथियों, 68 नंबर क्वेश्चन गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा साथियों पाप का अन्न खाना। क्या होता है साथियों? पाप का अन्न खाना। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि गांधी जी पापी किसे मानते थे? बताइए साथियों गांधी जी जो है पापी किसे मानते थे? आप सभी लोग जो है इसमें पढ़े होंगे कि गांधी जी ने किसे पापी मांगता था? जो श्रम नहीं करते थे, यानी श्रम न करने वालों को जो है क्या करते थे? पापी मानते थे। यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी साथियों मैथिली शरण गुप्त की जो है रचना है। अब 70 नंबर क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों हम सभी साथियों। 72 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो अपभ्रंश से। यानी डी ऑप्शन क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वह बिल्कुल थक गया इस वाक्य में कौन सा क्रिया विश्लेषण है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही साथियों 73 नंबर क्वेश्चन का। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
74 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि निम्नलिखित में से मिद्रु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो कुल जो है मिद्रु शब्द का पर्यायवाची नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो दिवस और गरीब जो है राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। चलिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है कि आंखों के सामने वाक्यांश के निम्नलिखित में से सही शब्द क्या है, तो प्रत्यक्ष साथियों सही उत्तर है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों आप लोग सपोर्ट जरूर करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथियों इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों का जो है मोटिवेशन बढ़ जाएगा और आप लोग जो है अच्छे से जाएंगे कल जो है 23 अगस्त को एग्जाम देने, और आपका सिलेक्शन भी साथियों पक्का होगा। जीके जीएस का साथियों, जीके जीएस का जो है आपका 30+ नंबर कहीं नहीं गया है। अगर आपने मेरे वीडियो को सारे वीडियो को देखा है तो 30+ कहीं नहीं गया है, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है करा चुका हूं, और हिंदी का एक सेक्शन लिया हूं जिसमें प्रत्यक्ष प्रत्यय सब कुछ बता चुका हूं। आप सभी लोग जाके देख सकते हैं साथियों। और आज का जो पेपर था साथियों आपका 17 फरवरी शिफ्ट दूसरे का पेपर था, आप सभी लोग जाके चेक कर सकते हैं ये। और मैं डीएच फर्स्ट क्या है साथियों, डीएच फर्स्ट पेपर है, तो आप सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूती ला सकते हैं। बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए साथियों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी के पास पहुंचे। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप सभी बच्चों का जो है सिलेक्शन साथियों पक्का है।